इसकी वजह से वो लोग मेरे साथ नहीं रहता है। आप सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन थी, अधिकार बाकी लोगों का। हाँ, बोलते थे कि मेरे साथ कि इसको थी, तुम काम करो अपना, हमको बच्चा दे दो, तुम अपना काम करो। उस टाइम मेरी दादी भी थे, जब मेरा बेटा 12 महीना मतलब 12 दिन का हुआ था, जब हम उसको जन्म दिए थे, उस टाइम ये आदमी हमको इतना मारा था, पूरा मुंह नाक से पूरा खून निकल रहा था। उस टाइम मेरी दादी हमको संभालने के लिए आई थी, तो दादी बोल रही थी काहे मार रहा है, तो हम बोल रहे थे दादी को, दादी पापा को जाके मत बोलना, काहे कि उतना साल से हम कुछ नहीं बोलते थे मम्मी पापा को, कुछ नहीं, इतना मेरे पास करते थे, लेकिन हम कभी नहीं बोलने गए मम्मी पापा को कि हमको मारते पीटते हैं। जब आज ही 14 साल के बाद जब बोलने लगे तो बोले इतना साल से तुम क्यों नहीं बोलती थी, हमको इतना सहते रहती थी। हम बोले कि नहीं, हम सोचते थे अब सुधर जाएगा, अब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। मेरा मन दिल टूट गया, तब जाके हम इस तरह के किए। जन्म दिए उन लोगों को, ठीक है ना, हमको कभी उन लोगों को खिलाने मिला ना, अपने मन से कपड़ा पहनाने मिला। माँ होने के बाद भी माँ का आपको नहीं अधिकार नहीं मिला? नहीं, खाने के लिए मिलता था बच्चे लोग को, तो देते थे ना, तो हम बोलते ठीक है हम नहीं खाएंगे, काहे कि सुनते थे तो ख़राब लगता था कि बोल रहे कि कर्जा लेके किया, तो हम बोलते कर्जा क्यों लिए, और जब टीवी लिए तो जब पैसा किसी के पास नहीं रहेगा तो हम क्यों कर्जा लेके करेंगे सारा कुछ, तो इससे कम कर सकते हैं कि नहीं, मत लाइए इतना सारा कुछ हमारा। तो बोलते समझाते भी थे, तो नहीं अरे छोड़ो मैडम, कोई उल्टा पुल्टा तुम बोलिए ना तो फिर कहना होगा मैडम को कि कुछ ला कर नहीं देते हो, तो हम लेकिन नहीं बोलेंगे, ठीक है। मैडम बोली कि साड़ी वाड़ी भी ला कर देते थे, लेकिन हम कुछ नहीं मांगे ना। तीज पूजा किए थे, ठीक है, तो वो बोल रहे थे, और उस टाइम मेरा बहुत तबीयत ख़राब था। तीज पूजा जब किए थे उस टाइम तबीयत ख़राब था, लेकिन फास्टिंग हम कर लिए, लेकिन पूजा नहीं कर पा रहे थे। तो आए शाम को, कह रहे किसके लिए पूजा की है, दूसरे के लिए की है पूजा, पी के आए थे उस दिन, दूसरे के लिए पूजा की है, तो नहीं, तो अच्छा ठीक है, लो 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 दवा खाओ, मतलब गुस्सा से मुंह में जबरदस्ती पानी पिलाने लगे, दवा खिलाने लगे मुंह में, तो मुझे नहीं काहे खिला रहे हैं, मतलब हम सिर्फ फास्टिंग किए हैं, पूजा नहीं करेंगे, तबीयत ठीक नहीं इसलिए, नहीं पूरा उल्टा पुल्टा बोलने लगे। तो फिर हम रोने लगे, चाहे उधर कोना में बैठ के, अच्छा अब आपको दिखाना होगा, मैडम को बोलना होगा कि आया पति बोल रहा है, कह रहा है इस तरह का। तो हम बोले ना कि काहे के लिए हम बोलेंगे। फिर एक दिन और पूजा था, ये जितिया पूजा था, उस दिन भी कच करने लगे, फिर उस दिन भी हम रूम में किनारे ले जाके बैठ के रोते अपना, तो अच्छा बाप को दिखाना होगा, इसीलिए पापा से भी कभी बात नहीं किए ना, मैडम को कभी बात किया फ़ोन से। कभी मतलब ये नहीं हुआ कि पति आते हैं तो होता है पति पत्नी का संबंध भी होता है, प्यार मोहब्बत भी होता है, इन सब चीज़ों रोज दिन पी के आता शाम को, और जब शाम को आते ना पी के, तो सबसे पहले कैमरा के पास खड़ा होके, आप देखिए कैमरा में उसे किए थे, कैमरा के पास खड़ा होके, ए हनी, ए देखो प्रिंस, हम पिए नहीं ना है, नहीं पिए हैं ऐसे, और हम सिगरेट पी लिए हैं थोड़ा सा ऐसे, ठीक, लेकिन पी के आते थे, लेकिन कैमरा में दिखलाते थे कि हम नहीं पिए हैं, इस तरह का कहते थे। हमको तो पता चल जाता था कि हमको पता है कि वो पीने के बाद कैसे व्यवहार करते नहीं करते हैं, और झूठ झूठ बोलते थे कि हम नहीं पिए हैं। उसके बाद हम कुछ नहीं बोलते थे, हमने ठीक है बोलेंगे तो कच और ज़्यादा होगा। तो ये 1.25 महीना में कभी आप लोगों के बीच में मतलब पति पत्नी की तरह आप लोग नहीं रहे, कभी आपने प्रयास नहीं किया कि हम प्यार मोहब्बत से ही पति को पटरी पर ले आया जाए? बोलते थे, सब कुछ करते थे, और उधर तो वो उधर मलेशिया चले गए अपना, ठीक है, और इधर घर में आते थे तो इधर मम्मी लोग भी थोड़ा उल्टा पुल्टा बोलते थे कच, तो उधर से भी होता था, तो कच से तो कहाँ से कुछ बात होगा, फिर खाना टाइम से देना, खाना बना के सबको, तो उस तरह का कुछ व्यवहार हुआ ही नहीं, बातचीत पति से कोई बातचीत नहीं, उतना अच्छे से बात भी नहीं हो नहीं पाया। उसके बाद इधर बोलते थे कर्जा लेके किए हैं, बार बार सुनाते थे, तो हम बोलते थे ठीक है कर्जा लेके तो काहे के लिए हम खाएंगे पिएंगे, छोड़ दीजिए मत लीजिए कर्जा। मम्मी को आप इतनी सुंदर हैं, पति जो है सो आपके सामने कहीं नहीं ठहरते हैं सुंदरता के मामले में, हालांकि इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पर इसका मतलब निकल जाता है। कहीं ये तो एक कारण नहीं है कि पति अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, दबा के रखना चाहते हैं, ऐसा तो कोई बात नहीं है क्या? लोगों ने कहता होगा कि पत्नी बड़ा सुंदर हो, पत्नी बड़ा सुंदर हो, तुमको लगता होगा कि पत्नी बड़ा सुंदर है, कहीं ऐसे भी जैसे कि घर में जैसे हंसते बोलते किसी से ना, जैसे उस दिन भतीजा ही आया था, हंसते बोलते किसी से बात करते तो बोलते रहते क्यों हंस रही है, क्यों बोल रही है ऐसे, तो हम चुपचाप बैठते, मतलब शुरू से ही हमको दबा के ही रखे,
तो पति आपके कह रहे हैं ना कि आप किसी से चैट पर बात कर रही थी बाबू सोना करके और वो पकड़े थे आप? नहीं, वो हम लोग का घर के फैमिली था। उनको जिस दिन हमको मार रहे थे उस दिन भी हम उनको बोले कि आप बात कर लिए, एक बार बात कर लिए, लेकिन वो सुने नहीं, मारते इतना सारा मेरा बाल इतना कम हो गया, इतना सारा बाल पूरा उखाड़ दिए थे, पूरा मुंह से पूरा ब्लड निकाल देते, आँख पूरा काला पूरा कर देते। हम बोल रहे कि आप पीते थे रोज़ दिन पीते थे। हम बोले सुन लीजिए, मेरा बात सुन लीजिए, बात भी कर लीजिए, हम बात भी करा देते आपको, मेरे फैमिली में है। तो नहीं मारते थे। तो इस तरह मेरे पापा जब आए ना तो हमको देखी इस हालत में कि नहीं, इसको तो जान से मार देंगे ये लोग। उसी दिन चाकू को निकाल रहे थे, चिलोई जो काटने वाला था सब्जी, वो सब पापा के सामने निकाल के दिखा रहे थे। तो पापा जब मेरे सामने ये ऐसा कर सकता तो इसको तो वो मार देगा जान से ऐसे। उसी टाइम मेरे पापा बोलते नहीं तुम चलो यहाँ से। अच्छा, दिवाली और छठ में सबका बच्चा माई बाप के साथ रहेगा, खूब घूमेगा, पटाखा छोड़ेगा, आपकी बेटी आपके साथ नहीं रहेगी, कैसे बर्दाश्त कीजिएगा? वो लोग को मन में इस तरह का किया ही गया है ना कि वो लोग मेरा कमी महसूस जल्दी होगा ही नहीं। वो लोग बचपन से ही वो लोग अपने जैसे कि हम जन्म दिए वो लोग, ठीक है ना, हमको कभी उन लोग को खिलाने मिला ना, अपने मन से कपड़ा पहनाने मिला। माँ होने के बाद भी माँ का आपको नहीं अधिकार नहीं मिला? नहीं, इसकी वजह से वो लोग मेरे साथ नहीं रहता है। आप सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन थी, अधिकार बाकी लोगों का। हाँ, बोलते कि मेरे साथ कि इसको तुम काम करो अपना, हमको बच्चा दे दो, तुम अपना काम करो। उस टाइम मेरी दादी भी थे, जब मेरा बेटा 12 महीना मतलब 12 दिन का हुआ था, जब हम उसको जन्म दिए थे, उस टाइम ये आदमी हमको इतना मारा था, पूरा मुंह नाक से पूरा खून निकल रहा था। उस टाइम मेरी दादी हमको संभालने के लिए आई थी, तो दादी बोल रही थी काहे मार रहा है, तो हम बोल रहे थे दादी को, दादी पापा को जाके मत बोलना, काहे कि उतना साल से हम कुछ नहीं बोलते थे मम्मी पापा को, कुछ नहीं, इतना मेरे पास करते थे, लेकिन हम कभी नहीं बोलने गए मम्मी पापा को कि हमको मारते पीटते हैं। जब आज ही 14 साल के बाद जब बोलने लगे तो बोले इतना साल से तुम क्यों नहीं बोलती थी, हमको इतना सहते रहती थी। हम बोले कि नहीं, हम सोचते थे अब सुधर जाएगा, लेकिन नहीं सुधरा। मेरा मन दिल टूट गया, तब जाके हम इस तरह के किए। कौन माँ चाहेगा कि अपने बाल बच्चों को दूर रखे अपने से, लेकिन ये लोग बच्चे लोग को इस तरह मन में भरे हैं ना कि मेरे बच्चे। दिवाली के दिन बेटी नहीं याद आएगी? याद आती है। और बेटा? सबको याद आता है हमको। दिवाली के दिन कैसे बिताइएगा बच्चे के बिना? बात करते हैं उन लोग से, बर्थडे का दिन था तो वो बात किए थे उन लोगों से फ़ोन से। हम तो अभी भी बोले कि तुम लोग को हम देखेंगे रखेंगे। तुम लौट के जाइएगा, लोग भूलेंगे कि मेहमान जी नहीं आए छठ में, तुम यहाँ हो, मेहमान जी वहाँ हैं, सब जानते हैं, सब लोग कहानी सब जानते हैं। बुरा नहीं लगता है? बुरा लगता है। जब मेरा भाई का शादी हो रहा था ना, तो ये लोग मेरे बच्चे को भी आने नहीं दिए थे ना, ये लोग कोई परिवार नहीं आए थे, और मेरे पापा सबको इन्वाइट भी किए थे कि आइएगा सबको, ना बच्चा को आने दिए और ना अपने खुद आए। तो क्या बोल रहे थे, जिस दिन पार्टी था मेरे भाई का, तो बोलने लगे ना ये लोग कि कैसा लग रहा है जब तुम लोग का तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा पति है, तुम्हारा घर परिवार कोई नहीं गया, कैसा है, सब तो ताना मार रहा होगा, बोल रहा होगा, ऐसे बोल रहे थे। हमको बहुत रोए उस दिन, पार्टी था उस दिन, इतना रोए हैं सबको। हमको बोलने लगा काहे रो रही है, लेकिन नहीं देखिए इस तरह का फ़ोन करके हमको यहाँ पे बोला जा रहा है। उस दिन भी हम बहुत रोए। वो लोग सबको जानते हैं। कभी कभी यहाँ पे मेरे मैके आए हैं मेरे हस्बैंड, उस टाइम भी मेरे साथ इस तरह करते थे, कभी कभी मार देते थे। तो आप लिखित रूप से तलाक दे दीजिएगा पति को? हाँ, एकदम लिखित रूप से। तो सिंदूर लगाइएगा, मंगलसूत्र पहनिएगा कि वो भी छोड़ दीजिएगा? अब क्या हुआ वो पता नहीं, अभी नहीं सोची हैं? डरती हैं? मंगलसूत्र उतारने से तो डरती है, हमको मेला उतारने से डरती है, आपको भी डर लगता है उससे? जब कागज़ पे लिखी दीजिएगा कि पति अब नहीं रहा, तो मंगलसूत्र ढोने से क्या मतलब है? अभी तो टाइम मिला है। इसे बचने का कोई एक रास्ता नहीं निकल सकता है, कोई एक रास्ता नहीं बचा हुआ है जहाँ से परिवार पटरी पे आ जाए। दोनों बच्चा बाप रहते हुए बिना बाप का नहीं हो, माँ रहते हुए अनाथ नहीं हो। इतना साल से कोशिश करते करते हम सोचे ना कि चलो हम इधर मार खाते हैं, चाहे इतना सब कुछ हम पे ही नहीं होता, लेकिन अब तो ठीक हो जाए। लेकिन कभी दो ही रास्ता था आपके पास, या तो मार खा के रह लो या घर छोड़ के चले जाओ। लड़के घर में रह के और बच्चों को कुछ बड़ा बना देने का रास्ता क्यों नहीं अपनाती हैं? रास्ता जहाँ एक लपड़ मारोगे तो दो लपड़ मारेंगे, लेकिन रहेंगे घर में।